नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है उससे पहले हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करते के बाद शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम वही दिखाते हैं जो सच है। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो कर्नाटक की हुकूमत के ताल्लुक़ से है। कर्नाटक की जो कांग्रेस हुकूमत है वो पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों के अहम इशूज़ को लेकर यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रही है। गौरतलब बात यह है कि ये जो जितने भी हम इशूज़ बता रहे हैं वो मुसलमानों के बर्निंग इशूज़ हैं और इन इशूज़ को सॉल्व करने का वादा कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने किया था। बात चाहे 2B रिजर्वेशन की हो या फिर हिजाब की हो या फिर गाँवकशी का मुद्दा हो, इसी तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक़ से जितने भी इश्यूज़ कर्नाटक की गवर्नमेंट ने लिए थे उन तमाम इश्यूज़ को उसने यू टर्न लेकर मुसलमानों को खामोश करने की कोशिश की है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बता दें कि विजयपुर में, कर्नाटक के ज़िला विजयपुर में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो गैर क़ानूनी तरीक़े से किसानों ने कब्ज़ा किया हुआ है, उन ज़मीनों को खाली करने के लिए कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने किसानों को नोटिस जारी करते हुए ये कहा कि वो फौरी तौर पर अपनी ज़मीनों को खाली करें। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड ने वहाँ के जो म्यूटेशन है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं उन डॉक्यूमेंटेशंस को वक्फ बोर्ड के मातहत लेने की पहल की थी। इस नोटिस को जारी होने के बाद बीजेपी ने शदीद हंगामा किया, मुखालिफत की कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को खुश करने के लिए किसानों की ज़मीनें छीन रही है। दरहकीकत देखा जाए तो इस ज़मीनें किसानों की नहीं हैं बल्कि वक्फ बोर्ड की हैं और वक्फ बोर्ड इन ज़मीनों को वापस लेने के लिए पहल कर चुका है। हंगामे को देखते हुए कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने फैसला किया कि जो नोटिस किसानों को दी गई है उस नोटिस को वापस लिया जाएगा और किसी भी हाल में किसानों की ज़मीनों को वापस लेकर वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर कर्नाटक की हुकूमत को किसने इख्तियार दिया कि वह वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को अपनी मनमानी के मुताबिक किसी को दे रही है या फिर किसी से छीनने से वो इनकार कर रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके ही अलग कानून हैं, उसका ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग है और ये हुकूमत के मातहत काम करने वाला इदारा नहीं है, बल्कि इसे आज़ादाना तौर पर काम करने की इख्तियारात हैं। ऐसे में जब वक्फ बोर्ड ने किसानों को नोटिस जारी की है तो वक्फ बोर्ड का ही इख्तियार होगा कि उन नोटिस को वापस लिया जाए या फिर ना लिया जाए। इसी तरह से अगर रियासती हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करती है तो वो कोर्ट से रुजू कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह से रवैया इख्तियार किया है कि उसने किसानों की ज़मीनों को वापस लेने से मना कर दिया और वक्फ बोर्ड को हतमी तौर पर यानी फाइनल इंस्ट्रक्शन ये दे दिया है कि अगर आप लोग किसानों की ज़मीनें वापस लेते हैं तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि वक्फ बोर्ड इस मामले में अटल होकर चैलेंज कर सकता कि हुकूमत को कोर्ट में कि ये ज़मीनें जो हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसे किसी भी हाल में किसी के मातहत कब्ज़ा करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत ऑफिसर्स पर वक्फ बोर्ड पर दबाव डाल रही है कि वो खामोश हो जाएं। दूसरा अहम मुद्दा जो रियासती हुकूमत की तरफ से उठाया गया था वो था मुसलमानों को जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो PWD के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर दूसरे जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का रिजर्वेशन दिया जाना था। KTPP एक्ट में एक वो प्रोविज़न है जिसके तहत SC/ST को इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए फिर दूसरे तरक्याती कामों के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। इसी तरह से मुसलमानों को भी 4% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस रिजर्वेशन के ज़रिए से जो मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो 1 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट्स के काम को रिजर्वेशन के मुताबिक अंजाम दे सकते थे। हुकूमत ने इस ताल्लुक़ से ऐलान किया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए जो भी एक्ट में तरमीम करनी है उस एक्ट में तरमीम की जाए और फ़ौरन मुसलमानों को, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं। जैसे ही बीजेपी ने इस मामले को भी लेकर हंगामा किया तो कांग्रेस हुकूमत ने ये कहकर यू टर्न ले लिया कि इस ताल्लुक़ से कांग्रेस हुकूमत ने किसी भी तरह का फ़ैसला नहीं किया है। हालांकि इस सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए सिद्धरामैया ने खुद
मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखा है और एक रिकमेंडेड किया है कि उस एक्ट में तरमीम की जाए। इसके मुताबिक कई जो मुसलमानों के एमएलए और एमएलसीज हैं उन्होंने भी हुकूमत से मुतालबा किया था कि इस तरह के कानून के मुताबिक मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। इस पर भी कांग्रेस हुकूमत ने यू टर्न लिया। अब बात करते हैं मुसलमानों के हिजाब के मसले में। हिजाब का मसला कर्नाटक में बहुत अहम रहा है। इस मामले को लेकर कई मुस्लिम तालिबात ने अपनी तालीम को छोड़ दिया था। इसके बाद ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक फैसला नहीं हुआ है और इस मामले को अगर रियासती हुकूमत चाहे तो इस मामले को भी ख़त्म कर सकती है। इस मामले के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करते हुए ये क्लियर कर सकती है कि हुकूमत हिजाब की मुखालिफत में नहीं है और जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस केस के तहत उस केस में मुस्लिम तालिबात को, मुस्लिम लड़कियों को हक़ दिया जाए कि वो हिजाब पहनकर कॉलेजेस को जा सकते हैं, अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में अब तक कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने किसी भी तरह का जवाब दायर नहीं किया है। ये भी एक यू टर्न है। अब आगे बढ़ते हैं 2B रिजर्वेशन का मामला। 2B रिजर्वेशन का मामला ये है कि कर्नाटक में जिस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी उसने ये फैसला किया था कि जो मुसलमानों को 4% का रिजर्वेशन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में दिया गया है उसे काट कर दूसरे मज़ाहिब को दिया जाए। इस मामले को लेकर कई PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, लेकिन कर्नाटक की हुकूमत को इस ताल्लुक़ से नोटिस दी गई है कि वो अपना जवाब दायर करे, लेकिन अब तक कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने इस मामले में किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया है। यानी कि जो 2B रिजर्वेशन का मामला है, अगर किसी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार से बाहर हो जाती है और दूसरी हुकूमत चाहे वो बीजेपी की हो या फिर JDS की हो, अगर कोई दूसरी हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो मुसलमानों के लिए फिर एक मरतबा परेशानी के सामने खड़ी हो जाएगी। कई ऐसे मुसलमानों के मसाइल हैं जिस पर कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था कि वो हल करेगी, लेकिन लग रहा है कि वो हर मामले को लेकर यू टर्न ले रही है। गाँवकशी का मामला भले ही मुसलमानों का मामला नहीं है, ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अक्सर इसका शिकार मुसलमान हो रहे हैं। जब भी गाँवकशी का मामला आता है तो सबसे ज़्यादा मार खाने वाले मुसलमान हैं। जब भी बड़े जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ऐसे मामलों में मुसलमानों को ही टारगेट करते हुए उन लोगों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है। ये मामला भी अगर रियासती हुकूमत के इख्तियार में ही है, लेकिन अब तक रियासती हुकूमत ने इस मामले को लेकर कहीं भी आवाज़ नहीं उठाई है। हुकूमत चाहे तो इस कानून को मुस्तरद कर सकती है या फिर इसमें तरमीम करते हुए नए सिरे से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है, लेकिन इस मामले को लेकर भी कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत खामोशी इख्तियार की हुई है। हालांकि चंद NGOs ने इस सिलसिले में कर्नाटक के जो सरकर्दा लीडरान हैं, मुस्लिम लीडरान हैं या फिर डिप्टी CM हैं, इनको भी एक मेमोरेंडम पेश किया है। ख़ास तौर से बेंगलुरु के एक समाजी कारकुन कासिम साहब हैं जिन्होंने इस ताल्लुक़ से कई मरतबा जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको बावर किया है। इनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद अब तक इन तमाम मामलों को लेकर किसी भी तरह की जो पॉजिटिव रिस्पांस हुकूमत की तरफ से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अलबत्ता ऐलानात ज़रूर होते हैं, लेकिन हुकूमत यू टर्न ले लेती है। आखिर इस तरह के यू टर्न लेने से मुसलमानों को क्या मिल रहा है, यह सबसे अहम सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या मुसलमानों के जज्बात सिर्फ वोट लेने तक हैं? मुसलमानों से जुड़े हुए जो जज्बात पेश किए जा रहे हैं वो सिर्फ वोट बैंक तक की ही हैं? क्या उन्हें सोशल जस्टिस नहीं दिया जाता? इन तमाम सवालों के जवाब अब हुकूमत को ही देनी है। ये थी आज की ख़ास पेशकश। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।